हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदमी केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एल्कीन और एल्काइन के ऊपर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऑर्गेनिक केमिकल पॉसिबल रिएक्शंस, उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट होता है, किस रिएजेंट के प्रेजेंस में किस तरह का प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए एल्कीन की बात करें, एल्कीन ऑलवेज गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और यहाँ पे अगर हम पहले रिएक्शन की बात करें जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन, तो हाइड्रोबोरेशन जो कि एक आपका एंटी मार्गानिक एडिशन होता है। एल्कीन पे जो एडिशन रिएक्शन होता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, तो यहाँ पे दो रूल्स काम करते हैं। इसमें मार्गानिक एडिशन होता है, एंटी मार्गानिक एडिशन होता है। और जब भी एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं होती है, सिमेट्रिकल होती है, उस कंडीशन में एल्कीन पे एडिशन जो होता है रिएजेंट का, ऑर्गेनिक रिएजेंट का, इलेक्ट्रोफाइल का, हमेशा जो है दो तरीके से हो सकता है, मार्गानिक एडिशन रूल और एंटी मार्गानिक एडिशन रूल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हाइड्रोबोरेशन जो रिएक्शन है, BH3 का एडिशन अगर एल्कीन पे कराते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। और यहाँ पे एडिशन जो बोरिन का होता है, BH3 का होता है, एंटी मार्गानिक फैशन में होता है। और जिस कार्बन पे देखें यहाँ पे नंबर ऑफ CH3 यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ऑलवेज BH2 हमेशा वहाँ ऐड होगा जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड के पास कम होता है। तो यहाँ पे BH2 ऐड होगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड होगा। उसके बाद जिस कार्बन पे BH2 ऐड हुआ है उसी कार्बन पे आपका OH आएगा, मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए अल्कोहल कहाँ पे आ रहा है, जिस कार्बन पे नंबर ऑफ यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन अगर करा रहे हैं, तो जिस कार्बन पे आप कह सकते हो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा था, या कह सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन कम था, वहीं पे एडिशन था किसका, BH3 का, और फाइनली अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। और इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 होता है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और फाइनली आपको अल्कोहल फाइनली मिलता है। ठीक है, अब देखिए एक बात और है, अगर हाइड्रोबोरेशन के अलावा रिएक्शन हम कराते हैं एल्कीन पे, अगर हम एडिशन वाटर का एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे जो आपको ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कोई कार्बोकेटायन कार्बोनियन का फॉर्मेशन नहीं होता है। और यहाँ पे अगर हम एडिशन ऑफ वाटर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एसिड की कंडीशन में क्या होगा, एल्कीन को पहले यहाँ पे H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और अगर हम बात करें तो यहाँ एल्कीन की जब रिएक्शन होगी तो H+ के साथ पहले इस डबल बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, जो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जब भी बन सकता है जब आपका इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ जुड़े, इस कार्बन पे जुड़े, तब प्लस यहाँ बनेगा जो कि मोर स्टेबल होगा। तो जब यहाँ पे H जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ बनेगा, वाटर जो है उसके बाद आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा, और आप कह सकते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा जो है आप मार्गानिक एडिशन प्रोडक्ट होगा। हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा है, और OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो है ज़्यादा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो ये बात आपको बता दीजिए, इसको बोलते हैं एंटी मार्गानिक एडिशन। और यहाँ पे हम कह सकते हैं H2O का एडिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, हाइड्रोजन बोलते हैं, या मर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाटर का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट, और उसके बाद उसका एडिशन होता है, वहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में डीमर्क्यूरेशन होता है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो कि रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे जो एडिशन होता है एल्कीन पे एंटी मार्गानिक फैशन में नहीं होता है, मार्गानिक एडिशन होता है। ये बात याद रखना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है काइंड ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन वेयर एडिशन ऑफ हाइड्रो वाटर ऑन एल्कीन इन मार्गानिक एडिशन फैशन। ओके, चलिए अब देखिए एक बात और है कि अगर हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराई, हाइड्रोजनेशन एल्कीन पे हाइड्रोजनेशन है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है खत्म हो जाएगा, और यहाँ रिएक्शन ऑलवेज हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ PdCH2, जिसको बोलते हैं प्लेटिनम होता है, PD होता है, निकिल हो सकता है। ऑल दीज आर द मेटल्स सरफेस कैन यूज फॉर द हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग देख से रिएक्शन बात करते हैं डाई हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है। जब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे 1,2 डायल का फॉर्मेशन, एल्कीन पे जब रिएक्शन कराते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या आप KMnO4 के साथ में, तो वहाँ पे डाई हाइड्रोक्सिलेशन होता है, 1,2 डायल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको सिस एडिशन होता है, ऑलवेज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और ऑर्गेनिक रिएजेंट वेयर ऐड ऑन द एल्कीन सिस मैनर। यहाँ पे अगर हम बात करें एल्कीन पे जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ऑस्मियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और बेटा यहाँ पे जो है आपको एडिशन इस तरह होता है, और यहाँ पे साइक्लिक जो है फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, और सिस एडिशन जो OH यहाँ पे बन आइदर अबव द प्लेन या तो आपको बिलो द प्लेन का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं सिस एडिशन ऑफ एल्कीन। ओके, अब अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एल्कीन के ऊपर जो है जिंक और कॉपर या CH2I2 या क्लोरोफॉर्म के साथ में बेस अगर यूज़ करते हैं,
तो यहाँ पे आपको साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन होगा, अल्फा एलिमिनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म के साथ। अगर आप यूज़ करते हो बेसिक कंडीशन तो वहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, अल्फा एलिमिनेशन होता है। और वहाँ पे उसके बाद जब जाए यहाँ पे अगर बात करें तो CHCl3 है और साथ में आपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया है, तो वहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन होगा और आपको गेट करेगा डाइक्लोरोकार्बन जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है। और एल्कीन के ऊपर, एल्कीन के साथ यहाँ रिएक्शन होगी डाइक्लोरोकार्बन की, यहाँ पे है और यहाँ पे ClCl, और इस तरफ फाइनली जो है आपको एडिशन होगा और यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। किसका? साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये थोड़ा याद रखना है। अब देखिए अगर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो एल्कीन पे अगर रिएक्शन इपॉक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीडेन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो इपॉक्साइजिंग जो एजेंट है यहाँ पे पर एसिड के साथ या मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एल्कीन का रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे इपॉक्सीडेशन होती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं इपॉक्सीडेशन, वेयर इपॉक्साइड इज फॉर्म। यहाँ पे क्या बनेगा? इपॉक्साइड, एल्कीन से यहाँ बीच में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ये जब भी पॉसिबल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे इस रिएक्शन को बोलते हैं इपॉक्सीडेशन। और दिस रिएक्शन वाज हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग यहाँ एजेंट है पर एसिड, ये कह सकते हैं मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो इपॉक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें हाइलोहाइड्रिन की बात करें तो यहाँ पे Cl2 का जो एडिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो अगर आपने Cl2 को ऐड किया तो पहले तो यहाँ पे एडिशन क्लोरीन ऐड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, पहले Cl जो है यहाँ पे हाइलोहाइड्रिन मतलब वाटर और Cl2 का एडिशन होगा, तो वहाँ पे एक आल्सो वर्क विद द Br2I2। तो यहाँ पे होता क्या बेटा, देखो पहले Cl ऐड होगा यहाँ पे, Cl जो ट्यू है जो ऐड होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन इस तरह से Cl प्लस बनेगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे वाटर जो है, वाटर जो कि न्यूक्लियोफाइल होता है, ऑलवेज अटैक एंड दैट कार्बन। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो क्लोरीन कार्बन का बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा और यहाँ पे वाटर अटैक करेगा। और इसका जो एडिशन होता है यहाँ पे, एडिशन जो वाटर का होता है, आप कह सकते हो कि जो कार्बन पे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है वहीं पे ऐड होगा और ये फाइनली जो है आपको यहाँ पे OH का फॉर्मेशन करेगा। कहाँ बनेगा? OH यहाँ बनेगा और Cl आपका यहाँ बनेगा। तो इस तरह से इसको हाइलोहाइड्रिन बोलते हैं। हाइड्रोजन आइटम प्लस वाटर का एडिशन होता है। अब देखिए एक और रिएक्शन है विजनल डाइहाइलाइट। जब आप एडिशन कराते हो क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्लोरीन ब्रोमीन का जो एडिशन होता है एल्कीन के साथ रिएक्शन होती है। और यहाँ पे जो एडिशन होता है ब्रोमीन का, ट्रांस एडिशन होता है। अगर एल्कीन के ऊपर आपने एडिशन किया तो यहाँ Br2 के साथ में, तो यहाँ पे इस तरह से एडिशन होता है और आपको एल्कीन के प्लस चार्ज बनता है यहाँ पे और Br ऐड हो जाता है, फिर लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट होता है और फिर ये रिएक्शन करता है और इस तरह से फाइनली एक साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनता है। फिर बाद में दूसरा जो ब्रोमीन नेगेटिव है जो न्यूक्लियोफाइल तक काम करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ पे ट्रांस का फॉर्मेशन करता है। क्या बनता है? ट्रांस 1,2 आप कह सकते हैं डाइब्रोमो ट्रांस एल्केन का फॉर्मेशन होता है। किसका? एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? अब देखो एक और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे बेटा। यहाँ पे जो रिएक्शन है एल्काइल हाइड्राइड के साथ में, तो एल्काइल हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन होती है, HBr का एडिशन होता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, पर एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है एंटी मार्करिंग फैशन होगा, लेकिन विदाउट पर एसिड होगा तो यहाँ पे मार्करिंग एडिशन होगा। क्योंकि पर एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, रेडिकल बनेगा, वहाँ पर रेडिकल कंडीशन में मोर जो है आपको जो है कह सकते हैं कि रेडिकल यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे याद रखना एंटी मार्करिंग फैशन होगा और यहाँ पे मार्करिंग फैशन होता है। तो एल्किल हाइड्राइड का एडिशन जो एल्किन पे होता है। अब हम बात करेंगे मेरे बेटा जो है नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसमें हम बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, जिसमें ओजोनोलिसिस होती है। और यहाँ पे देखिए बेटा कि अगर आपने ओजोनोलिसिस किया तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाता है। और दो तरह की ओजोनोलिसिस होती है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है और ऑक्सीडेटिव होती है। अगर आपके पास ध्यान दें अगर, तो ये बीच का जो बॉन्ड है एल्किन का, वो बीच से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन जोड़ देते हैं और यहाँ पे जो ऑक्सीजन और यहाँ पे H और यहाँ पे CH3, या अगर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग प्रेजेंट है तो यहाँ ऑक्सीजन फिर से ऐड कर देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और यहाँ पे आपको यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ। अगर यहाँ पे H2O2 ऐड किया हुआ है, H2O2 लिया हुआ है, तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे देखिए कार्बोनाइड, यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है बीच से सिंपली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है वाली। और लेकिन अगर यहाँ पे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो फर्दर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज जो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये सारी बातें जो है आपको इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एल्कीन की जितनी भी रिएक्शंस हैं। यहाँ पे देखिए एक और रिएक्शंस है इधर की, हम फॉर्मेशन भी कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अगर एल्कोहल का
रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो पहले एल्कीन पे प्रोटोनेशन होगा, और बेटा प्रोटोनेशन होने के बाद यहाँ पे पहले प्रोटोनेशन होगा जैसे यहाँ पे, और उसके बाद जब प्लस बनेगा और यहाँ पे आपको H जुड़ जाएगा। बाद में यहाँ पे जब हमने ROH लिया है जो कि अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे बेटा आपको OR और यहाँ पे CH3 इस तरह से आपको फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि आपको ईथर होगा। क्या होगा? ईथर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन भी कर सकते हैं, आयन फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो ये जितने भी रिएक्शंस बेटा हम पढ़े हैं सारी रिएक्शंस किसकी? एल्कीन की है, और यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जो कि एल्कीन पे किस तरह की रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, और बेटा अगर ध्यान दें तो जितनी भी रिएक्शन हमने वहाँ पढ़ी है यहाँ पे उसी तरह की रिएक्शन से। पहले हम पढ़ते हैं आपका कि ओजोनोलिसिस अगर करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पे हाइड्रेशन रिएक्शन करते हैं। तो एल्कीन पे जब एल्काइन पे जब रिएक्शन होती है तो वाटर ऐड होता है, उसके बाद उसकी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजनेशन, जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी देगा लेकिन यहाँ पे 2 मोल ऑफ H2 यूज़ करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे वाटर का एडिशन हुआ है। यहाँ पे अगर बात करें तो एल्कीन का पार्शियल रिडक्शन अगर करें, इसको बोलते हैं लिंडार्ड कैटलिस्ट, जो कि आपको सिस और यहाँ पे सोडियम और अमोनिया के प्रेजेंस में जो रिडक्शन होता है एल्काइन का, वहाँ पे ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है ट्रांस। लेकिन जब सोडियम यहाँ पे लिंडार्ड जो कैटलिस्ट है वहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको थोड़ा सा नोट यहाँ करना है, ठीक है। और एक बात और बता देते हैं बेटा कि जब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है टर्मिनल साइड पे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आपका है यहाँ पे एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि ये जो कार्बन होता है sp हाइब्रिडाइज होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो उसका नेचर एसिडिक होता है, तो ये आपको बन सकता है। फिर यहाँ पे Cl2 का एडिशन होता है, और यहाँ पे टेट्रा जो आपको हाइलाइट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे 2 बार एडिशन होगा Cl2 का, क्योंकि यहाँ पे एल्काइन में 2 डबल बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, इसलिए 2 बार एडिशन होता है Br2 का। और फाइनली आपको टेट्रा हाइलाइट का फॉर्मेशन होता है 1 2 यहाँ पे। और बेटा अगर देखें यहाँ पे कि नेक्स्ट रिएक्शन जो है आप कह सकते हो कि HBr का एडिशन करा रहे हो, तो यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको बोलते हैं हम एल्किनाइल हाइलाइड बोल सकते हैं या जिम्नल डाई हाइलाइड बोल सकते हैं। तो दीज आर द फॉलोइंग रिएक्शंस। और यहाँ पे एक और रिएक्शन ओजोनोलिसिस जो अभी डिस्कस किया मैंने, ओजोनोलिसिस होगी तो यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे जो बीच का जो बॉन्ड है अगर ब्रेक करते हैं तो कार्बोनाइल वाया ऑक्सीडाइजिंग क्लीवेज होता है, एंड फॉर्मली फॉर्मेशन जो होता है एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो O3 के प्रेजेंस में जिंक साथ में रहता है, कैन आल्सो यूज KMnO4 जो कि बीच से बॉन्ड को तोड़ता है। KMnO4 के प्रेजेंस में भी यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, क्लीवेज होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन जो ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन होता है जब इस पर रिएक्शन कराते हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखने जा रही है। और यहाँ पे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन आपको पता है कि यहाँ पे होता है, और यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जितनी भी बातें हमने डिस्कस की है एक तरीके से आपको रिगार्डिंग अबाउट एल्कीन एंड एल्काइन जो कि एडिशन रिएक्शन देता है, और ऑल पॉसिबल रिएक्शंस इज इम्पॉर्टेंट and maybe ask in your examinations from there. And actually alkene and alkyne always give alkene की बात करते हैं तो Markov एडिशन एंटी Markov एडिशंस एंड आपसे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग माय वीडियो। यू हैव टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर क्लोज फ्रेंड एंड